हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें आपके क्या है कि यूपी पुलिस और जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हैं उसके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है और सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाए जाएंगे। डेली ये वीडियो आपके 9 बजे रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या है शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी बताया जाएगा और ये पार्ट क्या है रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट है। सारी की सारी रीजनिंग कवर कराई जाएगी और हमारी मैथ की क्लास है वो भी रेगुलर चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलिए करते हैं स्टार्ट फिर प्रश्न को और किस तरीके से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारी मैथ की क्लास नहीं देखी है तो मैथ की क्लास हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है कि आदमी है वो क्या है चलता है यानी चलना है। आदमी का जो संबंध है वो चलने से है, तो मछली का जो संबंध है वो किस तरीके से होगा। क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है, पूछ रखा है हमें कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले वाले का जो संबंध हो वो वही दूसरे वाले का संबंध होता है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, आदमी है वो चलता है यानी चलना उसका संबंध है, तो मछली क्या है तैरती है दोस्तों, तो तैरना क्या है संबंध मछली का हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके अंदर क्या है पानी इसका भी संबंध होता है, जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है चलना दे रखा है यानी आदमी क्या है चलता है, तो ठीक है मछली भी क्या है तैरती है। ठीक है, जैसे आदमी खाना भी खाता है लेकिन क्या है मछली भी खाना खाती है, मछली भी रहती है लेकिन क्या है मछली भी वो आदमी भी रहता है। लेकिन यहाँ पे संबंध किस तरीके से, यहाँ पे चलने से संबंध दे रखा है ना, तो मछली क्या है तैरती है दोस्तों, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि डॉक्टर है और माँ है और महिलाएं हैं। ठीक है, जिस प्रकार डॉक्टर और माँ और महिलाएं का संबंध है वो किस गोले के रूप में आएगा, यानी उसका डायग्राम है वो किस तरीके से बनने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो माँ, माँ को अगर हम एक गोले में रखते हैं तो महिलाएं होती है वही क्या है माँ होती है, तो ये दूसरा गोला हमारा क्या है, ये क्या आ गई महिलाओं का आ गया, ये क्या आ गया महिलाओं का दूसरा गोला आ गया ऊपर। यानी जितने भी माँ है वो क्या है महिलाओं के अंतर्गत आती है, तो महिलाएं के अंदर क्या है माँ आएगी। ठीक है, तो ये दो गोले हमारे तो इस तरीके से हो गए। लेकिन क्या है डॉक्टर का हमें दे रखा है, तो डॉक्टर का जो गोला आएगा दोस्तों वो किस तरीके से आने वाला है, वो इस तरीके से आने वाला है कि डॉक्टर आदि तो क्या है जो माँ होती है वो डॉक्टर हो सकती है और आधी महिलाएं क्या है डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें पुरुष भी डॉक्टर आते हैं। तो अगर ऐसा हमें डायग्राम दे रखा हो, किस ऑप्शन में हमें डायग्राम दे रखा है ऐसा, तो ऐसा हमारा सी ऑप्शन के अंदर डायग्राम मिल रहा है। जैसे ये बीच वाला क्या हो गया, ये बीच वाला हो गया माँ का। ठीक है, और ये बाहर वाला क्या हो गया, ये हो गए महिलाएं, ये क्या हो गए महिला, और जो ये डॉक्टर का है वो डॉक्टर का ये हमारा ये गोला हो गया, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए इस तरीके से दे रखा है, जैसे 5:8 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से पेपर आने वाला है, ये मत सोचिए कि पेपर बाहर से आएगा या कहीं और से आएगा या किस तरीके से आएगा। आपका अभी ये मानिए कि आपका ये पेपर ही चल रहा है और इसी तरीके से आपका ये पेपर आने भी वाला है। ठीक है, जिससे 5 का संबंध 8 से है। ठीक है, उसी प्रकार 15 का संबंध है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा उससे होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 5 का संबंध 8 है यानी 5 से 8 किस तरीके से बनेगा, तो +3 करने के उपरांत बन जाएगा। उसी तरीके से 15 से प्लस अगर हम 3 करें तो हमारे पास 18 आंसर आता है। क्या आता है 18 आंसर आता है। 18 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमें कुछ आकृति दे रखी है, जैसे विषम आकृति की पहचान करें और समस्या चित्र इस तरीके से हमें दे रखा है। एक बात आपने नोट की होगी कि पहले जो ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर देखिए ये लाइन है और बीच में हमें तीर का निशान दे रखा है। अब सी वाले ऑप्शन में देखिए तो सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे एक लाइन है और बीच में से इसके अंदर तीर का निशान है। डी वाले ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है और बीच में से इसे तीर का निशान है। लेकिन बी जो ऑप्शन है उस बी में बीच में से यहाँ पे ये जो लाइन है न तो इसके बीच में से तीर का निशान है और न ही इसके और ना इसके और ना इसके, यानी जो लाइन है उसके कोनों पर तीर का निशान बीचों बीच दे रखा है। तो ये जो ऑप्शन है वो हमें विषम लग रहा है या विषम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या है आंसर, राइट क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विषम आकृति की पहचान करें तो विषम ही हमें चुनना है।
बस जो आकृति पूछेगा ना, जो आप आपसे कि विषम की पहचान करें या इससे अलग की पहचान करें, तो ठीक है, वो इस तरीके से ही कुछ अलग होगा बस। और बाकी उसमें कुछ नहीं होता, बस आपका जो माइंड है उस माइंड को देखने की, मतलब एग्जामिनर देखता है कि इस बंदे के अंदर माइंड कितना का है। ठीक है, तो वो इस तरीके से पूछता है प्रश्न। और आप क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अलग दिखे तो उसको आप टिक कर सकते हो, वो आपका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर क्या है, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रखा है कि ये जो कोने हैं इसके अंदर बीच में से निशान, जो तीर का निशान है वो बना हुआ है। लेकिन क्या है, लाइन के ऊपर से बीच में से निशान नहीं है, लेकिन तीन ऑप्शनों के अंदर बीच में से निशान हमें दे रखे थे। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। ये जो लाइन है इसके बीच में से तीर का निशान है, यहाँ पे भी एक लाइन खींच रखी है, इसके बीच में से निशान है, और यहाँ पे भी एक लाइन है, इसके बीच में से निशान है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में निशान नहीं है, कोनों के ऊपर निशान है, तो ये विषम आकृति हो जाएगी दोस्तों। आगे हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी जो ये क्वेश्चन मार्क का निशान है यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये हमें बताना है सिर्फ। तो पहला जो हमें गोला दे रखा है या डायग्राम दे रखा है, तो उस डायग्राम का संबंध जिस तरीके से इन सभी संख्याओं को मिलाकर यहाँ पे क्या है, बीच में 15 आया है, और आगे भी इन संख्याओं को मिलाकर या घटाकर या गुणा या भाग करके ये जो 126 आया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आने वाला है। तो वो संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, वो संख्या हमें बतानी है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके अंदर देखिए 4, ये रहा 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 करके, और इसमें देखिए 1 2 3 4, ये 4 संख्या है, तो 4 से हम भाग कर देते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 3 इंटू 1 किया तो 3, और 3 इंटू 5 किया तो 15, ये आ गया, बीच वाला हमें प्राप्त हो गया। इसी तरीके से ये आगे 126 किस तरीके से निकाला इसने, 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू फिर 4 किया, और फिर 4 से भाग कर दिया, यानी 4 संख्या है तो 4 से भाग करेगा ये, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 7 42, 42 दिया कितने हो गए, 126 हो गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करेगा, और भाग क्या है, 4 करेंगे हम, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूए 10, 10 दिया 30, 30 किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, 30 डी ऑप्शन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह है हमारा क्या आंसर आएगा, 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कहीं पर भी, तो हो सकता है यहाँ पे जैसे ये इन दोनों के गुणा करके या इन दोनों के गुणा करके ये बीच वाली संख्या आ रही हो, जोड़ दोनों को जोड़ किया, फिर पहले इन दोनों की गुणा किया, फिर इन दोनों की गुणा किया और फिर जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये पूछ सकता था कि इन दोनों का क्या है, माइनस कर दिया, फिर इन दोनों का माइनस कर दिया। ठीक है, और फिर जो आंसर आता है उन दोनों को क्या है, प्लस कर दिया, या इन दोनों को ये क्या है, माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हो सकता था ये इन दोनों को भाग कर देता, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या दे देता, जैसे यहाँ पे 10 दे देता, 5 की जगह यहाँ पे 10 देता, और क्या है, यहाँ पे आंसर आता 5, जैसे 2 से मैंने भाग कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 20 दे देता, 3 की जगह क्या दे देता, 20 दे देता, और यहाँ पे आंसर आता 5, और इन दोनों को क्या है, ऐड कर देता, तो यहाँ पे 10 आंसर आता ना, क्वेश्चन मार्क की जगह है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, थोड़ा बहुत लॉजिक आपको खुद को लगाना पड़ेगा भी, ये पूछ किस तरीके से रहा है, पहले इसको देखिए, फिर इसको देखिए, और फिर इसके अंदर यानी जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उस डायग्राम को आप चुनिए। अगर यहाँ पे सेट बैठता है, जो चीज़ यहाँ पे सेट बैठ जाती है, यानी 15 ये आ जाता है, इसी तरीके से अगर ये आगे 126 आ जाता है, तो बेझिझक होकर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आता है और यहाँ पे भी नहीं आता, तो आप मानिए कि आपका ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, एसएससी जीडी और आपकी यूपी पुलिस का एग्जाम होगा उससे पहले पहले। लेकिन आपको क्या है, वीडियो को पूरा देखना होगा, और वीडियो को क्या है, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 5 और 27 का जिस तरीके से संबंध है, उसी तरीके से 9 और आगे क्वेश्चन मार्क की जगह है जो भी संख्या आएगी उसका संबंध भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखें, तो अगर हमने 5 का स्क्वायर किया यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आता है 25। कितना आता है, 25, और इसके अंदर हम +2 कर दें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 27। ठीक है, इसी तरीके से हम 9 का भी स्क्वायर करेंगे। अगर हमने 9 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 81, और यहाँ पे जो हमने +2 किया था उसी तरीके से हम प्लस यहाँ पे भी 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 83। ठीक है, अब 83 ऑप्शन में है या नहीं है
ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के अंदर। अगर 83 ऑप्शन में है तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 83 ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या करते, अगर ये 5 और 27 किस तरीके से आ रहा है, जैसे हो सकता था यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, 7 है और 2 है, 27 है, तो 7 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे ये 5 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई संख्या दे देता जिससे ये 9 माइनस आता है, यानी माइनस करने पर ये 9 वाली संख्या आती। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन किस तरीके के हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा और गौर करिएगा। ठीक है, अलग अलग पूछेगा, ये नहीं है कि एक जैसा ही सवाल पूछ लिया। अब की बार इसने ये पूछा है, जैसे यहाँ से 5 का स्क्वायर किया और फिर +2 किया। ठीक है, हो सकता था ये भी पूछ सकता था कि यानी ये जो संख्या है ये किस तरीके से आई है, तो ये 7 और -2 किया तो हमने 5, ये आ रहा है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक संख्या दे देता और ये वाली संख्या पूछ सकता था, 9 वाली संख्या। ठीक है, आगे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 7 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है उसको गौर से इसलिए देखना है क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, EHG और इस तरीके से क्या है अक्षर दे रखे हैं, और अक्षरों की जब तक नंबरिंग याद नहीं होगी, जैसे A क्या है 1 नंबर पे आता है, B क्या है 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है। इस तरीके से आपको क्या है अक्षर, जो भी अक्षर दे रखे हों उसकी नंबरिंग आनी जरूरी है। नंबरिंग अगर आपको आती है तो आप क्वेश्चन को हल कर देंगे, अगर नहीं आती है तो आप इसको सीख लेना। ठीक है दोस्तों, ई हमारा कितने नंबर पे आता है, ई आता है हमारा 5 नंबर पे, एच आता है हमारा 8 नंबर पे, और जी आता है हमारा 7 नंबर पे। ठीक है, सॉरी, एच आता है 8 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे। इसी तरीके से यहाँ पे आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, के कितने पे आता है, 11 पे आता है, और एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। ठीक है, अब आप एक बात गौर करिएगा, यहाँ पे मैंने ये क्या है जो समानुपात अनुपात लगा रखा था वो मैंने अनुपात लगा दिया। जैसे यहाँ पे 5 से 9 किस तरीके से हुआ, +4 किया इसने, फिर यहाँ 8 से 11 कैसे हुआ, +3 किया, और 7 से 12 कैसे हुआ, +5 किया। यानी पहले +4 करेगा, फिर +3 करेगा, और फिर +5 करेगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब P कितने नंबर पे आता है, तो P हमारा कितने नंबर पे आता है, 16 पे आता है। 16 में अगर हम +4 करें, पहले उसने पहले क्या किया था, +4, फिर +3 और फिर +5 किया था। 16 में +4 करें तो हमारे पास 20 आएगा, और 20 का जो अक्षर होता है वो क्या होता है, T होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमें आर दे रखा है, आर कितने नंबर पे आता है हमारा, 18 नंबर पे आता है। 18 में अगर हम 3 जोड़ें तो 3 21 हो गए। 21 कितने के ऊपर क्या अक्षर आएगा, 21 जो हमारे वैल्यू आई है उसका अक्षर क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, TU, ये इतने हमारे पास आ गए। और आगे क्या है, एस दे रखा है, एस कितने नंबर पे आता है हमारे पास, 19 नंबर पे आता है। एस कितने पे आता है, 19 नंबर पे आता है, और 19 में प्लस है हमारे क्या करना है, 5 करना है। 19 और 5 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा। 24 पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा। यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है, TUX। तो TUX है वो किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, C ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे क्या है प्लस उसने क्या है 4 किया, आप भी करके देख सकते हो, और फिर यहाँ पे क्या है +3 किया, और फिर यहाँ पे क्या है +5 कर दिया इसने, तो क्या है TUX हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी 20, 21 और 24 से इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो TUXC करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं, कई बार तो पेपर के अंदर क्या है ये ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 डाल देता है, 2 या 3 क्वेश्चन डाल देता है, जैसे EH का पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पे 3 3 का पूछ लेगा, यहाँ पे 4 4 का भी पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। पहले एक बार 2 का पूछ लिया, फिर 3 का पूछ लिया, फिर 4 का पूछ लिया, और फिर 1 1 का भी पूछ सकता है, जैसे इस तरीके से संबंध क्या होगा। ठीक है, तो ये संबंध पूछता है, इस तरीके से आप प्रश्न को क्या है अक्षरों को नंबरिंग याद होगी तो आप क्या है आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 8 नंबर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जब भी आपका अगर यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है तो जो भी ये संख्या है ये उल्टी बनेगी। ठीक है, जिस तरीके से हमें सी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए उल्टा बना हुआ है, और अगर यहाँ पे दे रखा है तो ये भी क्या है उल्टा बना हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है दर्पण दे रखा है। सबसे पहले अगर आपको गौर करना हो, सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, दर्पण यहाँ पे बना हुआ है, तो एक चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पे एक तीर का निशान है, ये रहा। ये तीर का निशान इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे अगर दर्पण है तो ये तीर का निशान क्या होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है,
यानी ये यहाँ पे इस तरीके से मुड़ा हुआ है, इस दर्पण के पास में आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, दर्पण के पास में आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इस तरीके से मुड़ा हुआ तीर का निशान आप देख लीजिए किस ऑप्शन के अंदर है आपके। तो ये जो ऑप्शन ए है इसके अंदर ये नीचे से आ गया तो ये गलत है, ये ऊपर चला गया इस तरीके से तो ये भी गलत है, और यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन में देखिए ये इधर की ओर है, नीचे से क्या है इधर की ओर, लेकिन ये क्या है इधर की ओर है, यानी ऊपर से नीचे की ओर है। ये भी क्या है, ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, लेकिन ये क्या है, नीचे से ऊपर की ओर तीर का निशान जा रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका एक बचता है, इसके अंदर क्या है, इस तरीके की हमें जो शेप है वो मिलती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें या जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, तो वो आपको क्या है, क्वेश्चन के आधार पर ही आपको ऑप्शन को चूज करना है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यदि शार्प का कूट लेखन 58-034 है और पुश का कूट लेखन 46-58 है, तो रूस का को कूट लेखन में क्या लिखा जाएगा। इस तरीके से आर यू एस और एच को लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या है आर यू एस एच को लिखा। सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखिए आर, ये यहाँ पे आर हमें दिखाई दे रहा है, तो आर ऊपर वाले में देखिए शार्प, शार्प में क्या है चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है 5803, तीन जो है वो आर की वैल्यू है, तीन क्या है आर की वैल्यू है। ठीक है, फिर क्या है यू, ये पुश को देखिए आप पी यू, यू यानी दूसरी संख्या है वो हमारी क्या है यू की वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा 6। अब एस एच यहाँ पे जो पुश है इसके अंदर भी दे रखा है और सरफ के अंदर भी क्या है एस एच दे रखा है, तो एस की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और एच की वैल्यू क्या है ऊपर 8 भी है और यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, तो 5 और 8 यानी 36-58, 36-58 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 36-58, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। और उसके वो कूट लिखने में क्या लिखा जाएगा 36 और 58 लिखा जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके से दे रखा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। जिस तरीके से क्रिकेट है वो मैदान में खेला जाता है, फुटबॉल है वो भी मैदान में खेला जाता है, और हॉकी है वो मैदान में खेला जाता है, लेकिन जो पोलो है उसको क्या है हम घोड़े के ऊपर सवार होकर यानी घोड़े के ऊपर चढ़ कर खेलते हैं दोस्तों, तो ये अलग हो जाएगा, यानी जो भिन्न समूह है उसको क्या है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।